हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हेयर एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ आज का करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंडिया EU FTA मदर ऑफ ऑल डील्स। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा 26 जनवरी के दिन हमारे यहाँ दो गेस्ट आए थे। ये दो गेस्ट कौन थे? ये दो गेस्ट थे यूरोपियन यूनियन यानी EU के प्रेसिडेंट्स थे। ये क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया और EU के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो होने वाला है, लेकिन इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्केल, स्कोप और स्ट्रैटेजिक डेप्थ के कारण इसे मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। इस डील के अंदर इंडिया यूरोपियन यूनियन के नेशंस में फ्री एक्सपोर्ट कर पाएगा और यूरोपियन यूनियंस इंडिया में फ्री एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अबाउट ये पॉपुलेशन 1.9 बिलियन पॉपुलेशन कवर करता है, 25% ऑफ ग्लोबल GDP को कवर करता है, 11 to 12% ग्लोबल ट्रेड को इंडिकेट करता है। अप्रॉक्सली इंडिया को मिला के 28 नेशंस इसमें शामिल है इस एग्रीमेंट में। इस वजह से इसे मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। इस डील्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है एक्सपोर्ट करेगा पेट्रोलियम का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, टेक्सटाइल का, मशीनरी का, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन स्टील, जेम्स, पैरामेशियम, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में, जबकि यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में मशीनरीज और कंप्यूटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट, मेडिकल डिवाइसेस, साइंटिफिक जेम्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग प्लास्टिक ऑल्सो। नाउ द टाइमलाइन ऑफ इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आपको जान के हैरान होगा कि ये एग्रीमेंट अप्रॉक्सली 2006 से ऑन गोइंग है। अक्टूबर 2006 में इसको लेकर पहली बैठक हुई थी और 2007 से 2013 तक 15 राउंड्स ऑफ बैठक हो चुकी है। और फ्रॉम 2013 टू 2025 अप्रॉक्सली 14 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि अचानक से 2026 में ऐसा क्या हो गया कि इस डील पर मोहर लग गया। तो इसके कुछ फॉलोइंग रीजंस है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ़ायदा कितना है। अप्रॉक्सली इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में, उसकी टोटल कीमत होगी $105 बिलियन, जबकि यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में $83 बिलियन का। और अगर दोनों को मिला के देखा जाए टोटल बायलैटरल ट्रेड, तो अप्रॉक्सली $190 बिलियन का होगा। इस वजह से ये जो डील है, एग्रीमेंट है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस अगर हम FDI फ्लो को देखते हैं तो हमारे इंडिया में FDI इनफ्लो 117.4 बिलियन है 2000 से, जबकि आउटफ्लो 14 बिलियन है। ये एग्रीमेंट और भी खास हो जाता है क्योंकि ये टैरिफ लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करता है। नाउ इस डील्स को लेकर दूसरी बात पे ध्यान देते हैं। पहली बात है सर्विस और इन्वेस्टमेंट। इस एग्रीमेंट के दौरान यूरोपियन यूनियन को बेटर एक्सेस मिलेगा किस चीज़ों में? फाइनेंशियल सर्विसेज में, मैरीटाइम सर्विस में, IT इनेबल्ड सर्विस में, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में।
आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारा सिर्फ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो ये है कि इंडिया का बेनिफिट कितना है इसमें। इंडिया का बेनिफिट है आईटी और टेलीकॉम में, ट्रांसपोर्ट और सर्विस में, स्किल्ड मोबिलिटी में। नाउ सीबीएम क्या होता है? सीबीएम एक कार्बन टैक्स है। सीबीएम का फुल फॉर्म होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है। ये होता है सीबीएम का फुल फॉर्म। ये क्या है? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसके दौरान तो बाकी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा या फिर 85% to 80% कम लगेगा, लेकिन जो कार्बन रिलेटेड आइटम्स है, गुड्स है, उन पर टैक्स कम नहीं होगा। तो ये इफ़ेक्ट करेगा किन किन चीज़ों पे? जाहिर सी बात है, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनका इसमें कोई रोल नहीं है, जैसे कि डायरी, बीफ यानी शुगर का मीट, शुगर, राइस एंड सोया। इन सब चीज़ों के बारे में इस एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की गई है। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये अभी क्यों स्टार्ट हुआ, तो इसके पीछे कारण 3 है। पहला कारण है यूएस बुली इफेक्ट, दूसरा कारण है चाइना ट्रैप और तीसरा कारण है ब्री एग्जिट फोमो। पहला कारण यूएस बुली इफेक्ट। हम लोग सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने, यूएसए ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है, प्लस यूरोपियन यूनियन पे भी 30% का टैरिफ लगाया है। इस वजह से दोनों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका एक जॉइंट सॉल्यूशन निकला है ये एग्रीमेंट FTA। सेकेंड पॉइंट इज़ द चाइना ट्रैप। चाइना जो है ओवर कैपेसिटी में है अभी। अप्रॉक्सली 1.2 बिलियन डॉलर ट्रेड का सरप्लस है चाइना के पास। और तीसरा कारण है ब्री एग्जिट फोमो। ब्री एग्जिट फोमो इंडिकेट करता है यूके विड्रॉल ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम्स यूरोपियन यूनियन में इंडिया के लिए गेटवे की तरह काम करता था, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम्स के विड्रॉल्स के कारण इंडिया का एंट्री यूरोपियन मार्केट में बंद हो चुका है। सो अब यूनाइटेड किंगडम्स के ऊपर डिपेंड ना होने के बजाय सीधा यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट फाइनल किया गया है और यही ट्रेड है इंडिया EU FTA। नाउ देयर इज़ अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड practice in your home. Also there is 2 UPSC prelims question. One is from 2017 prelims and another is 2010 prelims question. Take a screenshot and comment the answer of this too. Next topic is SC on acid attack. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसिड अटैक पे क्या है? आज के न्यूज़ में आया था शाहीन मलिक का स्टोरी। शाहीन मलिक कौन है? जब ये 20s की थी तब इन पे एक एसिड अटैक हुआ था और अब ये 42 ईयर्स की हो चुकी है और अब जाकर इनका केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल लिया गया है। इस बात से ये काफ़ी फेमस में है। Second thing is CGI promised to appoint the best legal aid counsel
for her appeal. Now, who is this CJI? The CJI is the head of Supreme Court who heard a petition by acid attack survivor Shaheen Malik. Now, what is acid attack? The definition of acid attack is throwing corrosive substance like sulfuric, nitric and HCl with intent to harm. But the medical reality is melt skins, causes blindness, permanent disfigurement. Law Commissions is 226th report 2009. This is gender specific crime targeting women to destroy their appearance and identity. Now, this is who we are talking about, the acid attack survivor Shaheen Malik, who not only survived his life but also helps others for surgeries, shelters and more. Now, the grim statistics. We have 176 cases in 2021, 202 cases in 2022 and 207 cases plus 65 attempted cases in 2023. As well as these cases are official cases. The unreported cases are approximately 1,000 per year. This is unreported because of fear or stigma, etc. Now, what is the legal framework? The shield against acid. First one is Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 सेक्शन 124. ये कहता है कि एसिड अटैक एक सीरियस ऑफेंस है, पनिशमेंट देता है 10 साल का या फिर पूरी ज़िंदगी का इम्प्रिजमेंट. फाइन होता है अप्रॉक्सली 3 लाख कंपलसरी होती है और उससे ज़्यादा जितना विक्टिम को ज़रूरत पड़े सर्जरीज में और मेडिकल एड में. सेकेंड स्कीम है NALSA स्कीम 2016. इसके अंडर लीगल एसिड आइड दिया जाता है विक्टिम को और ये आइड प्रिट्राइज महीने में दिया जाता है. थर्ड एक्ट इज़ पॉइजन एक्ट 1919. This states frame rules under this to control acid sale. Model Rules 2013 through implementation is big. Now, what about the Supreme Court judgment on this? The landmark case is Lakshmi versus Union of India 2013 and another one is Parivartan Kendra case 2015. In both cases, Supreme Court had given judgments like establishment of various laws and taking various direct actions also. Now, what are the challenges? Why justice delays? सब जानते हैं कि एसिड अटैक इतना ख़राब बात है, सबका गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी डिले होता है जस्टिस में. क्यों? पहला कारण इन्वेस्टिगेशन फेलियर, दूसरा डाटा. सिर्फ 16 कन्विक्शंस हो पाते हैं 703 में से. ये रिपोर्ट है 2023 का. ईजी अवेलेबिलिटी, जो एसिड है वो ईजली मिल जाती है. द कंप्रोमाइज कल्चर एंड कंपनसेशन डिलेज. नाउ मलिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो पहला बात कहा कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस, यानी कि कानून को बदलने का जो ट्राई किया जाता है हर केस के द्वारा, वो नहीं किया जाएगा. नया अप्रोच अपनाया जाएगा और वो क्या है? सीधा जजमेंट और सही जजमेंट. डिटरेंट एंड रिट्रीब्यूट जस्टिस. थर्ड वन इज़ शिफ्टिंग द ऑनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ. जो प्रूफ के लिए डिमांड किया जाता है ज़्यादा, वो ना किया जाए बल्कि केस के सीरियसनेस को समझा जाए. द CJI जो कि हेड है इस केस का, सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑनरेबल जज,
उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया है डाउरी डेथ से, जो कि सेक्शन 304B IPC और सेक्शन 80 BNS के अंडर आता है। नाउ ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? द वे फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फॉर SDM, बांग्लादेश मॉडल 494 in 2002 and 13 in 2024। इन बांग्लादेश अब लगभग 500 केसेस हुए थे 2002 में, जबकि सिर्फ 13 केसेस रिपोर्ट किए गए 2024 में। ये दिखाता है कि बांग्लादेश ने इस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया। थर्ड वन इज़ जस्टिस डिलीवरी। फोर्थ इज़ डिसेबिलिटी नॉर्म्स। फिफ्थ वन इज़ जस्टिस वर्म कमिटी। नाउ अगेन देयर इज मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्रैक्टिस। Next one is Delhi MOU with CGTMSE. What is MOU? MOU is a legal formal agreement called Memorandum of Understanding. Now, CGTMSE refers to Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एंड SIDBI का। इसके अंडर किसी छोटे और स्टार्टअप कंपनीज को 5 से 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, वो भी बिना किसी कोलेटरल के, कोलेटरल फ्री लोन्स। इससे क्या होता है कि बैंक को लोन देने में आसानी होता है और स्टार्टअप्स ज़्यादा होते हैं देश में। सेकेंड वन इज़ यूरोटन डील। व्हाट इज़ यूरेटम? EUR refers to European and atom absolutely refers to atomic energy. The WOL refers to European Atomic Energy Committee, established in 1957. This separate legal entity from European Union ensures safety of nuclear energy across Europe. In 2020 foundation and 2026 upgrade. Following are given. You can read. This is nuclear pact between India and Euratom, means European Atomic Energy Committee. We can see how it works. There is some scientific words like fission and fusion. You can understand from this. Now comes to the next topic, private staff in digital census. There is hybrid workforce model. हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादातर आलसी होते हैं या काम सही से नहीं करते हैं। इसे देखने के लिए सरकार ने प्राइवेट टेक्निकल असिस्टेंट्स लगाया है। ये प्राइवेट टेक्निकल असिस्टेंट्स आउटसोर्स होंगे, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी 18 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इनका पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली 25,000 पर मंथ होगा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द डूम्सडे क्लॉक. What is doomsday? We have heard a airplane named Doomsday, which is owned by America and have only 4 types of Doomsday aircraft. This is related to atomic activity. Doomsday Clock is the bulletin of atomic scientist of 1945 University of Chicago scientist. This is a symbolic clock face represent how close humanity is to destroy the world. The midnight 12 a.m. is global catastrophe. We can see how it works. This is about Jal Jeevan Mission scheme ID. Now, what is Jal Jeevan scheme mission? The Jal Jeevan mission is nodal Ministry of Jal Shakti. Target is to provide functional household tap connection to every rural household. The golden number is 55 LPCD.
मीन्स 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी हर एक आदमी को हर एक दिन 55 लीटर पानी देना होगा। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड को दिया जा चुका है। पहले क्या होता था कि स्टेट्स जो है फंड्स को क्लेम कर लेती थी सिर्फ फिजिकल प्रोग्रेस को दिखाकर, लेकिन अब न्यू वे में क्या है कि जो फंड्स है वो सिर्फ सर्विस डिलीवरी से डायरेक्टली लिंक्ड हो चुका है। नाउ द टुडेज करंट अफेयर्स इज गोइंग टू एंड। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल मैप टू ग्राउंड which is created by Subham to get the latest current affairs daily with deep analysis of various editorials and articles of renowned newspapers.